इस क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई करना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स इनमें से कौन है, और मिक्सचर्स क्या है। तो देखिए ये एक पूरा लिस्ट है और इस लिस्ट में आपको एलिमेंट्स पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो यहाँ पे सोडियम है, यानी कि ये वाला जो है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप्स के जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं, इसलिए एक एलिमेंट है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो आप देख रहे हैं जिसको हम सिल्वर कहते हैं, और इससे चांदी वगैरह के बहुत सारे जेवरात वगैरह बनते हैं, तो इसको हम लोग बोला करते हैं सिल्वर। तो ये जो है ये भी एक एलिमेंट है और ये भी वन काइंड ऑफ एटम से ही बना होता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखें तो वो है टीन। तो टीन भी क्या है, एक तरह का एलिमेंट है। और उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन। ये वाला जो सिलिकॉन देख रहे हैं ये भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये जितने भी लिस्ट है उस लिस्ट में सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन ये आपके एलिमेंट्स हुए। तो शायद आप इसे कॉपी में टिक भी लगा सकते हैं कि ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। अब चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि इन सब में से कौन कौन कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स आपको मालूम है कि जो जब एक मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये केमिकली कंबाइंड होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, कंपाउंड्स बोला करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये एक कंपाउंड है। उसी तरह से और आप देख सकते हैं कि जो ये सोप है ना, सोप यानी साबुन, तो आप हायर क्लासेस में इसको समझ पाएंगे कि सोप जो है एक इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो सोप कैसे बनता है उसमें आप ये ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये जो सोप है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके कंपाउंड हैं। और इसमें से हम लोगों को देखना है जैसे कि ये जो मीथेन आपको दिखाई दे रहा है CH4, इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। और ये जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका गैस चूल्हा वगैरह जब जलता है तो उसमें इथेन वगैरह डाला रहता है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन के थ्रू जो निकलता है उसको मीथेन कहते हैं। तो ये कंपाउंड है एक्चुअल में, ठीक है। इसके कुछ फिक्स्ड फार्मूला हुआ करते हैं। एंड उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं या जो पेड़ पौधे लेते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये जितने हैं ये तमाम चीज़ें आपके कंपाउंड्स हैं। तो ये आपके कंपाउंड्स हो गए। बाकी जितने बचे वो सब के सब आपके क्या हैं, मिक्सचर हैं। तो चलिए मिक्सचर को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है आपका सॉइल, मिट्टी, इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि मिट्टी होता है, घास फूस होता है, बालू वगैरह होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। उसी प्रकार से जो शुगर का सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिया कि जो शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें से शुगर है और जो वाटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट इजीली कर सकते हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ करते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कोल के विषय में, तो कोल में भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ये भी आपका मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। ऑफ कोर्स एयर भी जो है आपका क्या है, ये आपका मिक्सचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट गैसेस कंसिस्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, तमाम चीज़ें, वाटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। एंड नाउ अब इसमें आता है ब्लड का जिक्र। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड ना तो एलिमेंट है ना ही तो ये कंपाउंड है, बल्कि ये मिक्सचर है, क्योंकि इस ब्लड में प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसी ब्लड में आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, इसी ब्लड में जो आपने खाना वाना खाया है, जो एनर्जी है वो भी ट्रांसमिट होता रहता है। तो इसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता रहता है, ऑक्सीजन भी जाता रहता है, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होता है ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिक्सड अप नहीं होने देता है, उसको केमिकली कंबाइंड नहीं होने देता है। जब आपको बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सेपरेट करके दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्लड में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड एक्चुअल में आपका क्या है, मिक्सचर का पार्ट है। इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये मिक्स्ड केमिकली नहीं हुआ करते हैं।
तो इस तमाम क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन इसमें से एलिमेंट्स है और कौन इसमें कंपाउंड्स हैं और कौन मिक्सचर हैं।